अ, अविनाश ने जो किया मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपनी फुटेज के लिए, लाइमलाइट बटोरने के लिए, अविनाश के पास मैं और चाहत खड़े थे और ये अविनाश ने बिल्कुल अविनाश मिश्रा नहीं पसंद। अविनाश का चैलेंज ये है, अविनाश ने जो किया मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपनी फुटेज के लिए, लाइमलाइट बटोरने के लिए, ये उसका एक गेम प्लान भी हो सकता है। उसके लिए उसने मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा और बेबुनियाद झूठे इल्जाम उसने लगाए जो एकदम मतलब बेसलेस थे। उसने इतनी बार ये नहीं सोचा कि क्या अगर मेरी जगह अविनाश की बहन होती तो जो बातें अविनाश ने मेरे लिए बोली है तो क्या वो तब अपनी बहन को भी वही सब बोलता। तो ये बहुत ही हर्टफुल था मेरे लिए जो कुछ भी हुआ। और शायद उसी वजह से जो बातें अविनाश ने बोली, मेरी मम्मी आई, मम्मी को भी बहुत हर्ट हुआ उन बातों को लेके। तो मम्मी का भी वो रिएक्शन था क्योंकि माँ अपनी बेटी के लिए तो हमेशा खड़ी रहती है। अविनाश ने किया मेरे बारे में जो जो बातें बोली हैं कि ऐसा है वैसा है ये है वो है तुम्हारा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं ऐसे अविनाश को नहीं जानती हूँ जो मतलब अपने लिए किसी लड़की की इज्जत को इतना गिरा देगा अपने फुटेज के लिए कि नया तरीका ढूंढेगा नए नए मुद्दे बनाने के लिए ऐसे। मैं बोल लूं? हाँ, क्योंकि मैं बोलूंगी तो पॉजिटिव बोलूंगी। बिल्कुल अविनाश मिश्रा नहीं पसंद। उनका ना हर हफ्ते एक अलग होता है। एक हफ्ता वो विलेन है, दूसरे हफ्ता वो लिटिल ब्रदर है, तीसरे हफ्ता वो अच्छे हैं, चौथे हफ्ते में अगेन इज लाइक बैक टू बीइंग अ बैडी की नहीं 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 नहीं। और पांचवें हफ्ते में तो उन्होंने करण का जॉब टाइटल ले लिया। करण का जॉब टाइटल क्या था? मिट्टी का तेल और माचिस की तिल्ली। वो अब वो जॉब टाइटल करण से ट्रांसफर होकर अविनाश पे चली गई है। अब जो लास्ट वीक में रह के आई वो पांचवा हफ्ता, वो सिर्फ इंस्टिगेट करता। गलती से आप अगर लो हो और आपने जाके उनसे कन्फाइड किया कि नो आई फील लाइक दिस, 24 आवर्स खत्म होने से पहले वो जाके सबके सामने वो उल्टी कर देगा। तो आई डोंट लाइक मिश्रा एट ऑल। समबडी इनकी शक्ल में नहीं देखना चाहूंगी। हालांकि निकलते वक्त मैंने हाथ मिलाया नहीं, वो कॉर्डियन ठीक है, इट्स अ गेम शो, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है अगर वो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाए जैसे मैंने बाहर आके सुना है, तो आई थिंक इज अ ग्रेट पर्सन। ऐसा एक बार हुआ था, मेरे टंग की पियर्सिंग स्वॉलो हो गई थी, तो वो मुझे लेके गया, जबरदस्ती 2 बार उल्टी कराया। ही टुक मी टू द मेडिकल रूम, सो आई एम श्योर ही हैज अ गुड साइड टू, ही इज अ गुड मैन इनसाइड। बट अभी के लिए वो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। क्यों बोल रही हो हमारे मिश्रा जी के बारे में इतना? तो मेरे से पूछोगे तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव बोलूंगी मिश्रा हमारी जी के बारे में। चीज पे ऑपोजिट राय है भाई सारे मिश्रा को दुश्मन लेकर। कॉमन है, सिर्फ मिश्रा जी मेरे फेवरेट है और इनके नहीं है। इनके फेवरेट दुश्मन है, मेरे फेवरेट है। तो मेरे लिए तो सब पॉजिटिव है। मिश्रा जी बिल्कुल फुल टाइम एंटरटेनर है। जो इनके लिए लग रहा है कि हर हफ्ते वो अपना रूप चेंज करते हैं, मेरे लिए ऐसा है कि भाई देख लो, इतना एंटरटेनमेंट फैला रखा है कि हर हफ्ते एक नया अवतार आ रहा है। उनका पूरा ध्यान और सब दिमाग ऑडियंस के लिए लगा हुआ है कि मैं ऑडियंस को 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर क्या कितना मसाला देके जा सकता हूँ। वो बिग बॉस को पूरा पूरा मसाला दे रहे हैं। ही इज द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूटर टू द शो। ईशा और अविनाश की जो केमिस्ट्री दिख रही है, बाहर बहुत सारे एंगल्स बना रहे। कौन सी केमिस्ट्री? विशाल लाइटिंग कर रही है। कुछ नहीं। हाँ, अविनाश भाव नहीं दे रहा है। अविनाश कौन सा बिग बॉस देख रहे हैं? ये कोई और बिग बॉस देख रहे हैं। अविनाश ही है जो भाव दे रहा है। फेक नजर आ रहा है ना? इट्स बिकॉज अविनाश इज लाइक अ गोल्डन रिट्रीवर, ही इज हेड ओवर हील्स इन लव विद ईशा, दैट इज पॉइंट ब्लैंक। जितना मुझे उनकी भी है, जितना मुझे इनका भी है। जितना मुझे दिखता है अविनाश इज वेरी मच इनटू हर, और मे saying गर्लफ्रेंड है तो दैट्स अगेन ईशा की तरफ से बहुत क्लैरिटी टुवर्ड्स द एंड। ईशा वाज वेरी कॉर्डियल विद मी, वी वर गुड टुगेदर। तो आई नो दिस अबाउट द कि उनका कोई है बाहर, टाइसन स्टोरी है उनकी। एंड ऑल्सो वो बहुत पॉइंट ब्लैंक क्लियर है। 100 बार पूछोगे 100 बार बोलेगी मुझे नहीं है प्यार अविनाश से। बेस्ट फ्रेंड है, विच ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा है, बट अविनाश की तरफ से ऐसे दिखता है लाइक ही इज वेरी इनटू हर। तो हमारी और आपकी आपसी बातचीत में तो ये पता लगा है कि उसका भी है और उसकी भी है। ये शॉकिंग है, ये नहीं पता था हमें कि मिश्रा की भी गर्लफ्रेंड है बाहर। तो इसकी भी है, उसका भी है। तो ये हमारे शो पे जाने से पहले क्यों नहीं बोला गया था हमें? हम भी जाके माचिस की तिल्ली करण का जॉब करके आ ये जाते हमें थे। पहले बताते थे तो हमने तो पूरा अभी तक तबाही मचा दी होती। टॉप 5 और विनर आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन है? रजत। ओके, रजत सेकंड, सेकंड अविनाश, मेरे लिए विवियन। मुझे गलत तो लगता है, मतलब आप
नेशनल टेलीविजन पे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो आपके प्यार के लिए, आपको देखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट वो इन द सिचुएशन यार इंसान करने के पहले सोचता नहीं है, अगर उसको अंदर कुछ फील होता है तो वो कर देता है। तो आई हैव नो आइडिया क्यों कैसे किया। तारा ने उस टाइम तक अविनाश का वोटिंग भी नहीं किया, मतलब नॉमिनेशन भी नहीं किया था, ना एलिस किया ना ईशा का, बिकॉज वो दोस्ती थी उनकी। पिलो फेंका, फिर मैंने दूर से देखे अविनाश दोबारा आ रहा था उसकी तरफ, जैसे उसे चुम के साथ किया था, जो वो भी हाईलाइट नहीं हुआ प्रॉपर्ली। जो अगर आप देखते, जो मैंने देखा उस दिन, आप देखते कि वो बहुत अग्रेसिव स्टांस से आया था। एनीवे, वो लेट्स फॉरगेट दैट। फिर मैं उसके पास गया, आपने ये भी देखा कि मैंने अविनाश को ऐसे किया था। क्यों किया था? बिकॉज वो मेरी वाइफ की तरफ जा रहा था, तो सारा ने उसको ऐसे पुश किया। अविनाश का चैलेंज ये है कि वो सोचता है कि वो नेक्स्ट शाहरुख खान है, राइट? और वो सोचता है कि उससे अच्छा कोई है ही नहीं। और मैं बोल रहा हूं कि आप एक लड़की चाहत, नॉट बिकॉज शी इज अ लड़की, बिकॉज शी इज अ वेरी सिंपल गर्ल, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आप उससे बात करोगे, उसकी हिंदी इज अमेजिंग, उसके बात करने का तरीका अच्छा। और बाय द वे, मेरे फर्स्ट में भी उसके साथ बहुत झगड़े चले। अब ये भी याद रखना, मैंने कोशिश की उसको जानने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि सब उसको बोल रहे हैं, विभिन्न उसको बोल रहा है, अविनाश उसको बोल रहा है, ईशा उसको बोल रही है। उसके पास खाली ये दिखाना था उसको कि बाय द वे, डू नॉट मेस विद मी बिकॉज आई विल नॉट टेक दिस फ्रॉम एनीवन। और मैंने ये भी बोला अविनाश को निकाल दो। ये दोनों ने क्या किया घर के अंदर? जीरो। और अविनाश को क्या बोलते हैं, रिकग्निशन मिलनी चाहिए, बिकॉज ही एक्चुअली डन अ लॉट। उसने कम से कम कुछ एफर्ट तो डाला है, उसने कम से कम कुछ किया। अविनाश के पास मैं और चाहत खड़े थे और ये अविनाश ने प्रवोक किया चाहत को। चाहत के दिमाग में नहीं आया ये ब्रिलियंट आइडिया, मैं आपको बता देती हूँ। चाहत ने बोला मैं आप दोनों को खाना देता हूँ, 1 किलो आटा में आधा पैकेट देता हूँ, 3 रोटी तेरी 3 रोटी इसकी, आलू देता हूँ, सब्जी बनाओ, ये रही गैस, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कोई अगर रोक ले। तो मैंने भैया अभी तो मेरा चल रहा, बाद में सोचूंगी, लेकिन चाहत ने ले ली वो बात सीरियसली। चाहत ने जाके कर दिया कांड। तो जब चाहत कर रही थी और जब ये मुझे पता है कि ये सेम लाइन मेरे सामने भी बोली गई है, तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि भैया एक्टिंग हो रही है, क्योंकि अगर इसका खुद का होना आइडिया होता तो शायद मेरा आउटपुट निकल के आता। तो पहले अविनाश दुश्मन था इसका, क्योंकि चाहत पांडे ने ये किया वो किया, लेकिन जब से अविनाश अंदर गया भैया इनकी दोस्ती ज्यादा ही गहरी हो गई, मुझे समझ नहीं आया। तो ये भी क्या मसला है, समझ नहीं आया मुझे। चलो वो भी ठीक है। मैंने कहा भैया अगर अविनाश चला गया ना तो माँ कसम राशन के चक्कर में हमें राशन ही नहीं मिलेगा। और वही बात हुई जो मैंने सारा को बोला, मैंने कहा अविनाश नहीं जाना चाहिए, देखना एक एक आटे के दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात हुई थी।